वेलकम एवरीवन। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे केवीएस मदन सर का 8 एडिशन का जो हम लोग किताब पढ़ रहे थे पेपर 1 के लिए। उसमें हम लोग आज देखेंगे यूनिट 5 जो कि आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। तो इसमें अगर हम लोग सबसे पहले बात किया जाए तो इसमें 5 क्वेश्चंस आते हैं। हर एक क्वेश्चन को आपको 2 मार्क्स होते हैं, तो टोटल आपके 10 मार्क्स होते हैं। इसमें जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम आते हैं वो काफ़ी इजी तरीके से आते हैं, क्योंकि हम लोग जब रिसर्च करते हैं तब हम लोग को मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं करना पड़ता है। अगर आप पीएचडी करें मैथमेटिक्स में या फिर साइंस के दूसरे किसी सब्जेक्ट में, तब आपको मैथमेटिक्स करना पड़ता है, बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं करना पड़ता है। हम लोग को सिर्फ डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, और बाकी हम लोग को सॉफ्टवेयर बता दिया जाता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर हम लोग को यूज़ करना है, और उसी में से हम लोग जो मैथमेटिक्स है उसका फॉर्मूला दे देते हैं और वो अपने से कैलकुलेशन करते हैं। पर यहाँ पर हम लोग को मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में बहुत ही बेसिक मैथ को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर मैंने जो भी मैथ्स के प्रॉब्लम लिए, ये हम लोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस है कि आप ये सॉल्व कर लोगे तो और कोई प्रॉब्लम आपको मैथमेटिक्स में नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो को लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर का अगर आप लोग को पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम चैनल इम्पैक्टिका क्लास में जा सकते हो, वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इस लेक्चर की पीडीएफ को। और अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए दूसरे मेरे सारे वीडियोज़ के जो इस सीरीज में मैंने किए हैं, उसके आप भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हो। तो चलिए इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले रीजनिंग सॉल्व करेंगे हम लोग, वो है आपका नंबर सीरीज। नंबर सीरीज अगर बताया जाए तो ये जैसे नंबर सीरीज एक दिया जाता है 1 2 3, तो उसके बाद बता दिया जाता है एक्स, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो आप यहाँ पर समझ ही सकते हो कि एक्स यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा एक्स आपका 4। तो ऐसे आपका नंबर सीरीज कंप्लीट करने के लिए दिया जाता है। या फिर दूसरा एक टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें दे दिया जाता है, मान लीजिए 1, उसके बाद दिया गया 4, उसके बाद दिया गया 8, उसके बाद दिया गया 16, फिर 25। फिर आपको पूछा जाता है इसमें ऑड वन कौन सा है, इसमें ऑड वन आउट करना पड़ता है आपको। तो यहाँ पर ऑड वन आउट कौन सा होगा, तो यहाँ पर ऑड वन आउट होगा आपका 16। तो क्यों ये ऑड वन आउट होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर है 2, यहाँ पर 8 किसी का स्क्वायर नहीं है। फिर अगर 4 का देखें, 4 का स्क्वायर है 16, फिर 5 का स्क्वायर है 25। यहाँ पर मेरा ऑड वन आउट क्या हो गया, तो फिर आ गया मेरा 8। तो ये होता है आपके नंबर सीरीज। तो चलिए कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं। तो इसको देखिए, फाइंड द ऑड नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। 644 से स्टार्ट हुआ है और एंडिंग में आपका 14 दिया हुआ है। तो हम जब भी क्वेश्चंस को लिखेंगे तब ऐसे करके प्रैक्टिस करेंगे कि आसान चीज सबसे पहले हो, ताकि हम लोग मैथमेटिक्स के जो प्रॉब्लम्स है उन्हें जल्दी से सॉल्व कर सके। दूसरा एक चीज आपको बता दूं, आप जब भी एग्जाम देने जाओगे अपने साथ एक पेन, एक ब्लू पॉइंट पेन, जो आप बॉल पेन ज्यादा अच्छा होगा, एक पेन ले लीजिएगा और एक पेंसिल ले लीजिएगा। उसके बाद आपको ऐसे एक शीट दिया जाएगा, एक रफ शीट दिया जाएगा, उस पर आप लिख लीजिएगा 1 2 3 4 5। आपको जब शीट दिया जाएगा आप 5 नंबर्स लिख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग अपना मैथमेटिक्स का जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा। ये जो नंबर्स है ये किन्हें रिप्रेजेंट करेंगे, आपके क्वेश्चंस को। मान लीजिए आपका पहला जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है वो 29 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 29। नंबर सेकंड कौन सा है, 30। नंबर 3 कौन से क्वेश्चन में है, 33। तो ऐसे करके आप नंबर पहले से लिख लीजिए, पहले से अरेंज कर लीजिएगा, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो पहले क्वेश्चन को हम लोग लिख देंगे। 14 है, 24, 44, 84, फिर है मेरा 164,328, फिर है 644। तो ये है मेरा क्वेश्चन। तो इनमें हम रिलेशन सबसे पहले कैसे देखेंगे, हम लोग पहले देखेंगे माइनस करके। तो 14 से 24 अगर माइनस करूँ तो कितना आ रहा है मेरा 10। 24 से 44, 44 से 24 करूँ तो 20। 44 से 84 अगर माइनस करूँ तो कितना आ रहा है 40। 84 से 164 अगर करूँ तो फिर ये आ रहा है मेरा 0 और 8। अब 164 से 328 माइनस करना पड़ेगा, 38 माइनस 164, यहाँ पर आ गया 4 6 6 12 164। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सीरीज ब्रेक हो रहा है। 10 इंटू 2 कितना होगा 20, 20 इंटू 2 40, 40 इंटू 2 80। अब 80 इंटू 2 कितना होना चाहिए, तो फिर होना चाहिए 160। तो सीरीज कौन सा ब्रेक कर रहा है, तो फिर 328। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मैं, अगर आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं सॉल्व करने से पहले आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और फिर आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सीरीज अगर देखें तो सीरीज में हम लोग क्वेश्चन फिर से लिख लेंगे। 3 2 11 14 27 54 51 और फिर है एक्स। एक सेकेंड हम लोग साउंड को एक बार चेक कर लेते हैं कि साउंड आपका क्लियर है कि नहीं।
यहाँ पर जाते हैं। हेलो हेलो, चलिए साउंड आपका पूरा क्लियर है। यहाँ पर क्वेश्चन को फिर से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दो नंबर्स का सीरीज दिया हुआ है, कि दो नंबर्स एक साथ मिला दिए गए हैं और दोनों अलग सीरीज है। इसको आप कैसे समझेंगे? जैसे देखिए, पहले 3 है, फिर 2 है, फिर 11 है। देखिए, पहले कम हो रहा है फिर ज्यादा हो रहा है, या फिर अगर पहले कम हो फिर ज्यादा हो, ऐसा अगर कोई सीरीज फॉलो कर रहा है तो फिर इसका मतलब क्या है कि दो नंबर्स का सीरीज दिया गया है। तो पहले हम लोग दोनों सीरीज को अलग कर लेंगे। 3 11 11 और 27 27 और 51। फिर ऊपर का सीरीज देखेंगे 2 और 14 14 और 34 34 और x। तो 2 और 14 को अगर 2 और 14 को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 12। अब 14 और 34 का अगर माइनस करें तो ये आ गया 0, 3 - 1 2। अब 34 से x का रिलेशन देखना होगा। चलिए नीचे का करते हैं। तो 11 से 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 8 8 9 10 11। फिर 27 से अगर 11 को माइनस करेंगे, इसका आ गया 6, ये आ गया 1। फिर 27 से 51 को माइनस करेंगे तो ये 4 5 कट गया, 4 - 2 2 24। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो रिलेशन क्या है। तो हर बार आपका +8 हो रहा है। 12 + 8 20, 8 + 8 16, 16 + 8 24। तो यहाँ पर हम लोग 20 से ऐड करेंगे +8 मतलब 28। तो फिर जब मैं ऐड करता हूँ 34 और 28 को, 8 4 कितना होता है? 8 4 12, 1 चला गया, 3 4 5 6 62। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो अगले सम को देखते हैं। आइडेंटिफाई द टर्म x इन द फॉलोइंग सीरीज। चलिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 0 6 24 60 और 120 में देखिए 0 से 6 से डिफरेंस कितना आ रहा है? 6। अब 6 से 24 अगर करें तो ये आ गया डिफरेंस 18। अब 24 से 60 को अगर डिफरेंस देखें तो कितना डिफरेंस आएगा? यहाँ पर आएगा आपका 6, यहाँ पर 6 कट गया, 5 - 2 3 36, 60 - 120 हो गया 60। तो आपको क्या कुछ मिल रहा है? 18 × 3। चलिए इसे और एक बार ब्रेक करते हैं। तो 6 से 18 का अगर डिफरेंस देखेंगे, 18 - 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 12। अब 18 - 36 - 18 करेंगे तो 18, और 36 - 60 अगर करेंगे तो यहाँ पर आ गया 4, 6 कट के 5 5 - 3 2 24। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को एक पैटर्न नोटिस हो रहा है। ये आपका +6 करके इंक्रीज हो रहा है। 12 + 6 18, 18 + 6 24। मतलब क्या होगा? यहाँ पर जो है 24 + 6 होगा 30। अब 60 + 30 अगर करेंगे तो कितना आएगा? 90। यानी मेरा जो दूसरा नंबर है वो 90 + 120 होगा। 120 + 90 अगर हम लोग करें तो फिर कितना आता है? 0 9 10 11 2। तो मेरा x कितना आएगा? 210। ये ऑप्शन नंबर सी। अब ये वाला सम देखते हैं। आइडेंटिफाई द टर्म x इन द फॉलोइंग सीरीज। फिर हम लोग क्वेश्चन को लिखेंगे 1 2 2 4 8 और 32। आइडेंटिफाई द टर्म x। अब हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। 1 से 2 से 1 माइनस करेंगे 1, 2 से 2 माइनस करेंगे तो 0, 2 से 4 माइनस करेंगे तो 2, 8 से 4 माइनस करेंगे तो 4, और 8 से 32 माइनस करेंगे तो तब आ जाएगा मेरा 26। और यहाँ पर तो मुझे कोई रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा। यह 26 नहीं होगा। चलिए दूसरा कोई मेथड ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये रिलेशन क्या है? तो ये मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। आप देखिए 2 × 1 क्या हो रहा है? तो 2 × 1 हो रहा है 2। अब देखिए 2 × 2 क्या होता है? 2 × 2 = 4। अब 4 × 2, 4 × 2 अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है? 8। अब 8 × 4 अगर देखें तो क्या आ रहा है? 32। मतलब x क्या होगा? 32 × 8। 8 2 सर 16 1, 8 1 से 8, 8 2 से 16, 8 3 से 24 25। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, 256। तो ऐसे आपको डिफरेंट मेथड्स को अप्लाई करना है और देखना है आपको कि नंबर्स जो है किस सीरीज को बना रहे हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो आपके लिए होमवर्क है। 1 है, उसके बाद 2.25 है, उसके बाद 6.25 है, उसके बाद 16 है
और उसके बाद आपके एक्स है, तो आपको एक्स का वैल्यू जो है मतलब सीरीज में लास्ट टर्म जो है एक्स, उससे फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग लेटेस्ट सीरीज। अभी लेटेस्ट सीरीज में क्या होता है, जो लेटेस्ट होते हैं उनको नंबर असाइन कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ए को 1 दिया जाता है, फिर आपके बी को 2 दिया जाता है, सी को 3 दे दिया गया, ऐसे करके नंबर दिया जाता है। बहुत जन क्या करते हैं कि लेटेस्ट सीरीज में जितने भी नंबर्स होते हैं लेटेस्ट को असाइन करते हैं, उनको याद करते हैं। तो आपसे अगर याद हो पाए तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। पर अगर मेरी खुद की बात करूँ तो मैंने ये याद नहीं कर पाया था, और मैंने एक शॉर्ट ट्रिक यूज़ किया था जो कि आपका एजोटी। एजोटी में क्या है, ई क्या है तो 5, जे क्या है तो 10, ओ क्या है तो 15, टी है मेरा 20 और वाई है 26। जितने भी लेटर्स होते हैं इनके थोड़े आसपास ही होते हैं, तो उनसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। या फिर अगर आप चाहे तो फिर आप पूरा ए टू जेड जितना नंबर होता है वो भी याद कर सकते हैं। एक्चुअली वो ज़्यादा बेहतर होता है, पर मेरे से इतना याद नहीं हो पाता था। मतलब पेपर 2 के लिए मुझे बहुत सारा याद करना पड़ता था, तो मैंने इस चीज़ को याद नहीं किया था। आपको जो भी मेथड सही लगे आप लोग वैसे कर सकते हैं। तो देखिए लेटर सीरीज में हम लोग क्या देखेंगे, लेटर्स है मेरे ए टी ई क्यू आई एन, फिर ओ के, उसके बाद दिया गया है एक्स। यहाँ पर दिया गया है कि नेक्स्ट टर्म मुझे फाइंड आउट करना है। अब जब ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, आप सबसे पहले क्वेश्चन को देखिएगा और उसके बाद आंसर्स को देखिए। अगर मैं इसका नेक्स्ट टर्म देखता हूँ तो 2 लेटर्स आएंगे, एक्स और वाई। ठीक, यहाँ पर देखिए 2 2 2 और 2 करके है। तो मेरा पहला लेटर अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो सब में देखिए यू है, सब लेटर में सबसे पहले है यू। तो यू फाइंड आउट करके मेरा कोई फायदा नहीं है, मुझे नेक्स्ट लेटर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन में लिखूंगा सिर्फ टी, फिर आपका लिखूंगा क्यू, लिखूंगा एन और फिर लिखूंगा के। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। अब एजोटी जो है, एक सेकेंड देखता हूँ मैं इसे कॉपी कर सकता हूँ कि नहीं। नहीं, ये पूरा आ जाएगा। चलिए हम लोग क्लिक करेंगे, इसे प्रैक्टिस करते हैं। अब ये क्या हो गया, एक सेकेंड। अब जो फॉर्मूला है उसे हम लोग लिख लेंगे, एजोटी ई जे ओ टी वाई, 5 ये 10 15 20 25। अगर टी का देखा जाए तो टी मेरे कितने नंबर पे आता है, तो टी आ जाता है आपके नंबर 20 पे। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्यू, तो क्यू कितने पे आता है, ओ पी क्यू। ओ 15 है, पी 16 होगा, क्यू होगा 17। अब एन, एम एन ओ मतलब ओ है 15, तो एन होगा आपका 14 14। अब आपको ढूंढना है के, तो जे उसके बाद है के, तो इसका आता है 11। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही आसानी से कि 3 3 करके डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर 11 माइनस 3 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा 8। तो 8 नंबर लेटर क्या आएगा, ई है आपका 5, एफ जी एच, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एच। तो आंसर है आपका यू एच। तो कौन सा आपका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन ए। अगले लेटर सीरीज को देखते हैं, ए बी कॉमा ई डी सी कॉमा एफ जी एच आई कॉमा क्यू ओ पी क्यू आर एस टी। ओके, तो चलिए पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ए बी कॉमा ई टी सी कॉमा एफ जी एच आई कॉमा यहाँ पर मेरा एक्स, उसके बाद ओ पी क्यू आर एस टी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने हैं, 2 लेटर्स हैं, यहाँ पर आपके 3 हैं, यहाँ पर आपके 4 है और यहाँ पर आपके 6 है। तो मेरे एक्स में कितने लेटर्स आएंगे, 5। तो चलिए एक साइड तो मैंने सॉल्व कर लिया। अब देखिए ए बी, ठीक है, ई ए बी सी डी ई, यहाँ पर आप देखिए थोड़ा जंबल किया गया है। फिर देखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, फिर ये भी जंबल होगा और फिर ये सही तरीके से है। तो फिर अगर मेरा देखा जाए विदाउट जंबल अगर हम लोग लिखें एफ जी एच आई, तो मेरा क्या होना चाहिए, जे ए एल एम एन। पर याद रखिएगा ये जंबल तरीके से है, मतलब लेटर्स को एक्सचेंज किया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे एक्सचेंज किया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो मिडिल का लेटर है उसे सेम रखा गया और जो कॉर्नर्स लेटर है उन्हें एक्सचेंज कर दिया गया।
तो मैं क्या करूँगा, एन को पहले ला दूंगा और जे को लास्ट में। तो मेरा कैसा बनेगा, एन के एल एम जे, मैंने बीच वाले को सेम रखा है। तो मेरा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, एन के यहाँ पर मेरा ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पर चलिए देखते, 2 लेटर सीरीज है, सी डी ई, मुझे तो लगता है यही आंसर आपका सही होगा। आप लोग इसे कमेंट्स में अगर देख सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं है कौन सा ईयर है, तो मुझे तो लगता है यही आपका सही आंसर होगा। जे के ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन। आपको कमेंट्स में अगर कोई दूसरा आंसर मिले तो आप कमेंट्स में उसे बता सकते हो। चलिए उसके बाद वाला देखेंगे, चूज द मिसिंग टर्म आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पर देखिए टी ई एफ यू जी एच, फिर ऑल्टरनेटिव फाइंड आउट करना, फिर डब्ल्यू के एल। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो फिर जो पहला लेटर है वही सबका अलग है, पहला लेटर ही अलग है। तो हम लोग पहले लेटर को फाइंड आउट कर लेंगे, टी, फिर आपका यू, फिर है आपका डब्ल्यू एक्स, और फिर है आपका डब्ल्यू। तो टी क्या होगा, टी है मेरा 20, टी है 20। यू अगर देखा जाए तो फिर है 21, और ये है आपका 23। तो फिर मेरा 22 क्या आ जाएगा, वी। तो फिर वी कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपको जल्दी से देख लेना है। आप अगर चाहो तो पूरा भी सॉल्व कर सकते हो, पर उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम जाएगा। चलिए हम लोग सेकेंड लेटर भी करते हैं, ठीक है, ई जी और ई जी एक्स और ई। तो ई क्या है, तो ये है 5, ई एफ। तो जी क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप मिसिंग भी देख सकते हो, एफ है मिसिंग, ई एफ जी, एच मिसिंग, फिर यहाँ पर आना चाहिए आई, फिर यहाँ पर मिसिंग होगा जे, फिर है के। तो फिर वहाँ से भी आप देख सकते हो कि वी आई जे होगा। तो आप अगर चाहो तो जल्दी से कर सकते हो, और मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग जल्दी से ही करो, या फिर आप अगर श्योरिटी चाहते हो, आपके पास टाइम बचता है, तो आप पूरे लेटर सीरीज को भी सॉल्व कर सकते हो। फिर हम लोग देखेंगे एनालॉगी। एनालॉगी का सिंपल मतलब होता है ऑड वन आउट। एनालॉगी का सिंपल मतलब होता है ऑड वन आउट। 4 चीजें दिए जाएंगे, 4 वर्ड्स दिए जाएंगे, एनिमल्स दिए जाएंगे, उसमें से 3 आपका सेम होगा, एक आपका अलग होगा। तो इससे क्या कहा जाता है, एनालॉगी। देखिए पहला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द 4 cities given below 3 are alike in some manner while the fourth one is different, identify the odd one out। तो ऑप्शन ए क्या है, लखनऊ, ऑप्शन बी क्या है, ऋषिकेश, सी क्या है, इलाहाबाद, और डी है आपका पटना। इसमें ऑड वन आउट कौन सा होगा, तो आपका ऑड वन आउट होगा लखनऊ, क्योंकि बाकी जो 3 सिटीज है ये सभी माँ गंगा के किनारे हैं, और ये लखनऊ अगर देखा जाए तो ये आपके गोमती नदी के किनारे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ऑप्शन ए है आपका पेपर, बी है वुल, सी है आपका प्लास्टिक, डी है आपका जूट। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्यों ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सामान है। नॉन बायोडिग्रेडेबल सामान का मतलब क्या होता है, आप इसे अगर मिट्टी में रख दोगे तो फिर बहुत साल बाद भी ये सड़ नहीं जाएगा, और ये एनवायरनमेंट में हमेशा रहता है। इसे कहा जाता है इंग्लिश में नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये है आपका ऑड वन आउट। उसके बाद देखेंगे हम लोग चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। अब देखिए क्या दिया गया है, कप इज टू कॉफी। जैसे कप का रिलेशन है कॉफी के साथ, वैसे ही बोल का रिलेशन किसके साथ होगा। तो इसमें ऑप्शन ए में है आपका डिश, बी में आपका सूप, सी में आपका स्पून, डी में आपका फूड। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए कप, कप जो होता है उसमें क्या रखा जाता है, तो उसमें रखा जाता है आपका कॉफी। बोल जो होता है उसमें क्या रखा जाता है, तो उसमें रखा जाता है आपका सूप। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर।
ये जो क्वेश्चन है इसको ऐसे भी दिया जाता है, देखिए कप दिया जाएगा इज टू कॉफी, फिर यहाँ पर इज टू दिया जाएगा, फिर लिखा जाता है बोल इज टू क्वेश्चन मार्क। ये दोनों क्वेश्चंस का जो मतलब है वो सेम है, तो ऐसे भी आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। अब देखेंगे कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग में क्या होता है, कोई एक लेटर सीरीज जो होता है उसे कोड कर दिया जाता है, जैसा हम लोग ने सीखा था एजोटी, वही सेम चीज करके कोई नंबर जो है उसे दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी हम लोग जब सम करेंगे तब हम लोग को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे हम लोग पहले लिख लेते इजोटी, AOTY, जहाँ पर ई क्या है 5, जे क्या है आपका 10, ओ है आपका 15, टी है आपका 20 और वाई है आपका 25। तो चलिए सम को स्टार्ट करते हैं। तो एच पी फिर यू, एच अगर देखा जाए तो एच क्या होगा, ई के बाद आता है एच, तो EFGH, तो ये आ जाएगा मेरा 8। अभी पी अगर देखा जाएगा MNO, उसके बाद पी, मतलब पी है मेरा 16। अब यू अगर देखा जाएगा तो फिर टी के बाद आता है यू, मतलब 21। अब मैं तीनों को अगर ऐड करूंगा, तीनों को ऐड करके कितना आता है 8 + 16, ये आ जाएगा मेरा 24 + 21, ये कितना आंसर आ जाएगा मेरा 2 2 4 5 45। तो ये हो गया मेरा पहला पार्ट। अब JNU का देखते हैं, JNU, जे का अगर देखा जाए कितना है 10, एन का देखा जाए MNO, एन है आपका 14, यू कितना है EUV, तो यू आ जाएगा 21। 10 + 14 अगर मैं करूँ तो फिर आ जाएगा मेरा 24 + 21, तो इसका भी आ रहा है 45। अब देखिए 45 जो है 45 इक्वल्स टू 9 दिया हुआ है, तो 45 को 9 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग जब डिवाइड करते हैं 5 के साथ, तब आ जाता है मेरा 9। इसको भी डिवाइड करेंगे 5 के साथ, तो आ जाएगा मेरा 9। अब उसी तरीके से DU को भी हम लोग करेंगे, तो D कितना आ गया ABCD, D आ गया मेरा 4, ये U आ गया मेरा 21, तो 4 + 21 करेंगे तो ये कितना आ गया 25, 25/5 करेंगे तो ये कितना आएगा मेरा 5। तो सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन ए। अब देखिए ई दिया हुआ इक्वल्स टू 5 एंड होटल इक्वल्स टू 12, तो यहाँ पर भी एजोटी ई कितना दिया हुआ है, मतलब ई होता है कितना है 5, जे कितना होता है फिर 10, ओ कितना होता है तो फिर 15, टी कितना होता है तो फिर 20, वाई कितना है तो फिर 25। अब मेरा पहले से दिया हुआ है ई इक्वल्स टू 5, ओके। होटल का अगर देखा जाए HOTE, तो एज कितना है मेरा 8, ओ कितना है 15, टी कितना है आपका 20, ई कितना है तो 5, और एल कितना होगा JKL, मतलब आपका 20, एक से JKL 12, सही थे। चलिए अब इसका एडिशन करते हैं, तो फिर 8 + 20 अगर मैं करूँ 28, 15 + 5 अगर मैं करूँ तो फिर 20 + 12, तो फिर 8 9 10 0 1 2 2 × 4 5 6 60, यहाँ पर दिया हुआ है मुझे 60, यहाँ पर होटल का दिया हुआ है 12, तो 12 कैसे लाऊंगा मैं, 60 को अगर डिवाइड करूंगा 5 से तो आता है 12। तो यहाँ पर आप देखिए होटल में कितने सारे लेटर्स है, 1 2 3 4 5, तो मैंने 5 से डिवाइड किया तो क्या आ गया मेरा 12। तो ई को अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही लेटर है, 5 को अगर डिवाइड करूंगा 1 से तो कितना आंसर आएगा मेरा 5। तो उसके बाद मुझे पूछा गया हाउ विल यू कोड बाम, तो BALM, पी कितना आ जाएगा मेरा 2, ए कितना आ जाएगा 1, ये कितना है JKL 12, ये कितना है MNO, एम हो जाएगा मेरा 3, MNO, हाँ। तो ये कितना आ गया 2 + 1 3 + 5 और ये 2, मतलब मेरा है 28। अब 28/4 अगर मैं करूँ तो फिर आ रहा मेरा 7, तो फिर सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए सेम टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है, पर मतलब हम लोग ने जो कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था वही सेम कॉन्सेप्ट पे आपको करना होगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, जितने आपके येलो लेटर्स दिखेंगे वो सारे जो क्वेश्चंस है वो आपके लिए होमवर्क्स होंगे। इन अ सर्टेन कोड सिलेक्शन इज कोडेड एज QCJCARGML, द कोड फॉर अमेरिकन्स विल बी।
तो चलिए इसमें फिर से हम लोग बनाते हैं एजोटी। तो ई क्या है मेरा 5, जे है 10, ओ है मेरा 15, 25। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अमेरिकन सिस कोडेड, यहाँ पर आप अगर देखेंगे पहले लेटर को, तो यहाँ पर दो पहले लेटर सेम है, वाई वाई, बी और क्यू। और यहाँ पर अगर आप देखें लास्ट के लेटर को, तो फिर लास्ट के सारे लेटर्स जो है वो अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, सारे लेटर्स को ना लेके सिर्फ हम लोग लास्ट के लेटर लिखे देखेंगे इनमें क्या रिलेशन है। तो ए और क्यू, इसमें देखेंगे रिलेशन क्या है, और आपका लास्ट का लेटर क्या है एल, और लास्ट का लेटर एस, इन दोनों में हम लोग देखेंगे रिलेशन क्या है। तो ए क्या है, तो ए है आपका 1, और एल क्या है, तो जे के एल, एल है आपका 12। अब क्यू का अगर देखा जाए, तो फिर क्यू मेरा कौन सा लेटर बन रहा है, नो, पी एम एन ओ, फिर पी क्यू, मतलब 17। एम एन ओ पी क्यू, और इस मेरा कौन सा लेटर बनेगा, पी क्यू आर, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ गलत लिखा है क्या, क्यू सी, यस। यहाँ पर आखिरी लेटर देखिए क्या है, एल। तो एक बार आपको क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ना होगा और फिर कॉपी डाउन करना होगा। चलिए इसके लिए सॉरी, ये मेरी गलती थी। तो यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा, तो यहाँ पर लेटर आएगा आपका क्यू, और लास्ट का लेटर क्या है, हाँ, इसमें बार बार कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, इसे पूरे अच्छे तरीके से ही करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा अमेरिकन, ए एम, और उसके साथ क्या है, ए के साथ है क्यू, एम के साथ है आपका सी, ई के साथ है आपका जे, आर के साथ है आपका सी, आई के साथ है ए, ई के साथ है, ए के साथ है आपका जी, इसके साथ है आपका एम, साथ है आपका एल। तो हम लोग सबसे आसान जो है उनको सबसे पहले करेंगे। तो यहाँ पर ए का नंबर क्या आ जाएगा, पर ए का नंबर आएगा 1। उसके सिवाय अगर देखें हम लोग यहाँ पर एम का नंबर क्या होगा, एम एन ओ, तो फिर यहाँ पर एम आ जाएगा 13, यहाँ पर सी है आपका 3। तो डिफरेंस कितना आ जा रहा है, तो यहाँ पर डिफरेंस हम लोग देख पा रहे हैं कि 10 का। दूसरा एक देखते हैं, ई अगर देखा जाए 5, और वहीं पे जे अगर देखा जाए तो यहाँ पर 10। ये भी मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो इसे भी आप लोग होमवर्क में कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है, मुझे पता नहीं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहाँ पर है, पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। इसको आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इंटरनेट पे डाल के सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही दिए जाते हैं कि एक कॉमन वर्ड होता है उसका कोडिंग कर दिया जाता है, और बोला जाता है दूसरे जो कॉमन वर्ड है उसका कोडिंग कैसे होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके काफ़ी एग्जाम्स में दिए जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशंस में क्या होता है, आपका ब्लड रिलेशन जो होते हैं उसमें आपके 2-3 जो रिलेटिव होते हैं उनका एक दूसरे के साथ रिलेशन बताया जाता है, और बताया जाता है एक एक इंसान के साथ दूसरे इंसान का क्या रिलेशन है। तो मान लीजिए कोई बोलता है कि मेरा भतीजे का बुआ का लड़का का बेटी का मौसी है, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, उसी को बोला जाता है आपका ब्लड रिलेशन। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ वुमेन इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे
जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम लोग लास्ट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट में क्या दिया हुआ है, तो लास्ट में है मदर, इसको हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे मदर। उसके बाद देखिए ब्रदर ऑफ द मदर, मम्मी के जो भाई है वो क्या हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके अंकल। सन ऑफ द ब्रदर, इनके जो सन है वो आपके क्या हो जाएंगे, तो वो आपके हो जाएंगे आपके कजन। आपके मामा के जो बेटे हैं वो क्या हो जाएंगे, वो आपके कजन हो जाएगा। मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर यूसेस अ मैन, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन। तो मैन कैसे रिलेटेड है वुमेन से, जो बता रहा है, तो वो है आपका कजन। वुमेन का कजन है वो मैन। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उसे सेम तरीके से सॉल्व करना है। अ गर्ल इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय एज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल। द बॉय इज रिलेटेड टू गर्ल एज, इसको फिर से स्टार्ट करते हैं। लास्ट में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, तो लास्ट में मुझे यहाँ पर दिया हुआ है अंकल। अंकल के जो फादर है, अंकल के फादर, अंकल के जो फादर है वो आपके क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके ग्रैंड फादर। डॉटर ऑफ द फादर, इनके जो डॉटर है वो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके मदर। आपके ग्रैंडफादर के जो डॉटर है वो कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके मदर। सन ऑफ द डॉटर, उनके जो सन है तो आपके मम्मी के बेटे क्या हो जाएंगे आपके लिए, तो आपके भाई। अ बॉय एज अ सन, बॉयज रिलेशन टू द गर्ल इज, बॉय क्या है, तो वो है आपका ब्रदर। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अपूर्वा इज द सन ऑफ मधु, विनोद इज द ब्रदर ऑफ मधु's हस्बैंड, हाउ इज अपूर्वा रिलेटेड टू विनोद। तो सबसे पहले देखते हैं मधु, लास्ट में कौन है, मधु। लास्ट में कौन है, मधु। और यहाँ पर दिया मधु's हस्बैंड, सॉरी मधु नहीं है, ये पूरा होगा। तो कौन है मधु का हस्बैंड, उसका भाई कौन है, तो वो है आपका विनोद। उसका भाई कौन है, विनोद। अपूर्वा इज द सन ऑफ मधु, अपूर्वा, तो ये मधु के भी, अपूर्वा फ्रेंड्स डॉटर, अपूर्वा इज सन है, ओके। हाउ इज अपूर्वा रिलेटेड टू विनोद, अपूर्वा रिलेटेड टू विनोद। तो अपूर्वा क्या है, तो अपूर्वा है आपका नेफ्यू, क्योंकि देखिए मधु का हस्बैंड विनोद है, विनोद क्या है, उसका भाई है। मधु के हस्बैंड का भाई है आपका विनोद, तो विनोद क्या है, विनोद है आपका अंकल। और मधु का बेटा कौन है, तो वो है आपका अपूर्वा। तो अपूर्वा और विनोद के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, तो अंकल का, सॉरी नेफ्यू का रिलेशन हो जाएगा। तो ये सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपके लिए होमवर्क है। P and Q are brothers, R and S are sisters, the son of P is brother of S and Q is related to R as। ऑप्शन 1 है आपका सन, ऑप्शन 2 है आपका ब्रदर, ऑप्शन 3 है आपका अंकल, ऑप्शन 4 है आपका फादर। तो इसका सही आंसर क्या होगा। अभी देखिए फिर हम लोग करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट में क्या दिया जाता है, जितने भी आपके लोग होते हैं उनको एक सर्कल में मेनली बैठा दिया जाता है। एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक आपका सर्कल होता है। फिर सर्कल में आपको बता दिया जाता है ये इसके बगल में बैठा है, ये सामने बैठा है, या फिर ये कोने में बैठा है। और फिर आपको बोल दिया जाता है कि मान लीजिए एक ये दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है। तो ये होता है आपका सीटिंग अरेंजमेंट। तो चलिए इसमें क्वेश्चन को देखते हैं। 6 फ्रेंड्स A B C D E and F are sitting in a closed circle facing the center। कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 6 जन है। A B C D E और F, 1 और 2 3 और 4 5 और 6, ठीक है ना। क्लोज सर्कल फेसिंग द सेंटर, E इज टू द लेफ्ट ऑफ C, E इज टू द लेफ्ट ऑफ D। तो यहाँ पर मान लेते E यहाँ पर है, इज टू द लेफ्ट, E इज टू द लेफ्ट ऑफ D।
उसके बाद मुझे क्या बताया गया है, सी इज बिटवीन ए एंड बी, सी इज बिटवीन ए एंड बी एंड एफ इज बिटवीन ई एंड ए। तो एफ जो है ई और ए के बीच में है। हु इज ऑन द राइट ऑफ सी, तो ये हो गया मेरा सी। तो इसके राइट में कौन होगा, तो इसके राइट में होगा ए। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी यहाँ पर राइट ऑफ सी क्या होगा, सी मान लीजिए ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है। आप अगर ऐसे एक बार बैठे तो आपको समझ आएगा। अब उसका राइट क्या होगा, सी का राइट, तो ये होगा आपका बी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए फिर से सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछा गया है। सर्कल बनाते हैं। आप समझ ही सकते हैं मेरे ड्राइंग का क्वालिटी कितना अच्छा है। तो यहाँ पर फिर से 6 जन है, आर स्टैंडिंग इन द सर्कल एंड लुकिंग एट सेंटर, ओनली डी इज बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पर बी लेते हैं, डी इज बिटवीन ए एंड बी, एफ इज बिटवीन ए एंड सी, यहाँ पर सी लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका एफ। ई इज जस्ट लेफ्ट ऑफ बी, ये बी है उसके जस्ट लेफ्ट में। आपको जब रफ कॉपी मिलेगा आप ऐसे मतलब मिटा तो नहीं सकते हैं, तो आप बहुत सारे सर्कल जो है और बहुत सारे ऑप्शंस रख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन वाइज आपको चेंज करना होगा बार बार। सेटिंग अरेंजमेंट में यही आपका होता है कि आपको काफ़ी बार चेंज करना होता है। मैं जैसे मिटा के बना रहा हूँ फिर से, आप वैसा मत कीजिएगा। आप एक दो सर्कल एक साथ बना के रखिएगा कि जो ऑप्शन आपको सबसे सही तरीके से फिट हो उसी को यूज़ कीजिएगा। तो फिर से देखते हैं, डी इज बिटवीन ए एंड बी, यहाँ पर डी लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ए, यहाँ पर लिखते हैं बी। फिर लिखा हुआ है ओनली एफ इज बिटवीन ए एंड सी, एफ इज बिटवीन ए एंड सी, ई इज जस्ट लेफ्ट ऑफ बी। तो लेफ्ट कौन सा होगा, लेफ्ट हो जाएगा मेरा ये वाला। वो इज द ओनली वन स्टैंडिंग बिटवीन ई एंड एफ, तो ई एंड एफ के बिटवीन स्टैंडिंग कौन है, तो वो है सी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, जो कि आपका सी। तो ऐसे आपको मतलब मिक्स कर दिया जाता है ताकि आप गलत ऑप्शन टिक करो। जैसे देखिए ऑप्शन सी में क्या हुआ, डी, और डी में ऑप्शन दिया हुआ है सी। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि बहुत जल्दी में हम लोग करते हैं जब ये सम, तब उसमें हम लोग गलत कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ पर्सन वॉक्स 10 मीटर इन फ्रंट एंड 10 मीटर टू द राइट। तो ये सम अगर देखा जाए, ये बताया जाए तो ये आपका डायरेक्शन का सम है, पर इसको मैंने इसी में इन्वॉल्व कर लिया है। ये आपका डायरेक्शन का सम है, तो ये डायरेक्शन के सम्स भी काफ़ी आते हैं, पर इसको मैंने इसी में आपका सिटिंग अरेंजमेंट में इन्वॉल्व कर लिया ताकि आपको अलग से करना ना पड़े इसको। और आप इस एग्जाम्पल को भी देख लें। अ पर्सन वर्क्स 10 मीटर इन फ्रंट, तो मान लेते ये पर्सन है 10 मीटर इन फ्रंट, मैं जा रहा हूँ, ये है मेरा 10 मीटर, ओके, एंड 10 मीटर टू द राइट, 10 मीटर जाता हूँ मैं राइट की तरफ, 10 मीटर राइट की तरफ। देन एवरी टाइम टर्निंग टू हिज लेफ्ट, पर से लेफ्ट कौन सा होगा मेरे लिए, जब यहाँ पर आ जा रहा हूँ, इट टर्न्स टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट। ये डायरेक्शन का कुछ प्रॉब्लम होता है और इसे आपको एक बार कुछ बार प्रैक्टिस करना होगा ताकि आप एग्जाम में सही तरीके से कर पाओ। एवरी टाइम टर्निंग टू हिज लेफ्ट, फिर मेरा लेफ्ट, लेफ्ट, ही वर्क्स 5 मीटर, 5 मीटर के बाद फिर से लेफ्ट लेके वो जाता है आपका, इसलिए मैंने नेट का एग्जाम दिया एसएससी का नहीं, तो मैथ इतना बेकार लगता है। तो चलिए इसको फिर से सॉल्व करते हैं। पर्सन वर्क्स 10 मीटर इन फ्रंट, ओके, ये गया 10 मीटर। हम यहाँ पे जाके उससे फिर से जाना है 10 मीटर टू द राइट, 10 मीटर उसे जाना है टू द राइट।
the right. Then every time turning to his left, he walks 5 meter. क्या बकवास है, उसे जहाँ भी जाना है हम लोग को क्या मतलब है उससे, कुछ भी क्वेश्चन देते हैं. He walks 5 meter. उसके बाद 15 मीटर, यहाँ पर आके उसे फिर से लेफ्ट जाना है, फिर से जाना है लेफ्ट, तो हो जाता है 15 मीटर. और फिर से यहाँ पर आके उसे लेफ्ट जाना है, यहाँ पर आके उसे फिर से लेफ्ट जाना है, वो लेफ्ट जाएगा तो ये आ जाएगा फिर से 15 मीटर. हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है आपका 10 मीटर, तो ये आ गया 10 मीटर. तो 10 मीटर का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ का, बाकी 15 माइनस 10 आ जाएगा मेरा, इक्वल्स टू 5. तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4. अगले सम को देखते हैं. Among the 5 friends, Vinith is taller than Monica, but not as tall as Ram. चलिए इसको बनाते हैं. 5 दोस्त हैं, 1 3 4 5. Vinith is taller than Monica. यहाँ पर बनाते हैं विनीत को. Vinith is taller than Monica. तो मोनिका यहाँ पर आपका मोनिका, but not as tall as Ram. ये आपका राम. Jacob is taller than Dilip. अब जेकब कहाँ से आ गया, जेकब इज टॉलर देन दिलीप बट शॉर्टर देन मोनिका. अच्छा, जेकब जो है शॉर्टर देन मोनिका बट टॉलर देन दिलीप. दिलीप सबसे छोटा है. जेकब. हु इज द टॉलेस्ट इन द ग्रुप, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राम. राम कहाँ पर है, ऑप्शन ए.